हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का टेंस टॉपिक। तो टेंस टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो टेंस में आपको ये पता है कि तीन टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनकी फोर ब्रांच होती है। प्रेजेंट की भी फोर ब्रांच होती है, पास्ट की फोर ब्रांच होती है, फ्यूचर की फोर ब्रांच होती है। इसके बाद फोर ब्रांच के फोर फोर सेंटेंस होते हैं। तो आज हम फर्स्ट फर्स्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले आपको इसके मैं दोनों मीडियम को लेके चल रहा हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, दोनों को समझ में आ जाए अच्छे से। तो सब इसकी पहचान देखेंगे। पहचान क्या होती है इसकी? पहचान होती है, जैसे हिंदी सेंटेंस होते हैं, हिंदी हिंदी सेंटेंस में यदि लास्ट में ता है, ती है, ते है ये आ जाए, ता है, ती है, ते है, ये शब्द आ जाएं, तो आप पहचान जाना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस का भी कौन सा सेंटेंस? इंडेफिनेट। मैं यहाँ लिख प्रेजेंट टेंस का भी कौन सी ब्रांच का फर्स्ट सेंटेंस है? इंडेफिनेट ब्रांच का। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, डायरेक्टली आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट भी लिख सकते हैं। मैं प्रेजेंट टेंस को हटा के यहाँ पे इंडेफिनेट भी कर सकता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की आपको पहचान पता लग गया कि ता है, ती है, ते है ये आते हैं, तो इससे आप पहचान जाओगे। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं कि जैसे वह जयपुर जाता है, तो यानी ता है आ रहा है लास्ट में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूं तो एच भी लिख सकता हूं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की डू या डज। अब इसके बाद में डू या डज का आपको यूजेज आना चाहिए। डू का प्रयोग तो मैं बेसिकली बोलता हूँ, डू का प्लूरल के लिए होता है, डज का सिंगुलर के लिए होता है। तो डू का यूज मैं आपको बता दूं, डू का यूज होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। डायरेक्टली आप प्लूरल बोल सकते हैं, प्लूरल नाउन के साथ होता है। डज का आप सिंगुलर नाउन के लिए शॉर्टली आप बोल सकते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए ही, सी, इट या नेम। कोई भी नेम आ जाए तो उसके लिए डज का प्रयोग हो। इसके मैं सिंगुलर टाइप कर सकता हूं यहाँ पे, सिंगुलर नाउन। ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब को मैं शॉर्ट फॉर्म में एम भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे आगे मैं नेक्स्ट जो भी उसमें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो मेन वर्ब को एम भी लिखे हैं। तो मेन वर्ब क्या होती है? इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ये तो आपको बेसिकली आपको ये यदि ये आपके नॉलेज में होगा तब जाके आप आगे कर पाओगे। तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि इसकी मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फिर उसका यूजेज कहाँ होता है, डू का यूजेज कहाँ होता है, डज का यूजेज कहाँ होता है। ये तो बेसिकली आपको हो गया। अब मैं सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने बताया था कि इसके फोर सेंटेंस होते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस होता है, एक इंटरोगेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। तो मैं सिंपल सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में इसका फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एक नोट याद में होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ये ध्यान में रखना आपको कि नोट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ओनली सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नॉट यूज।
ये आपको ये ध्यान में रखना होगा, ओनली सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। अब इसका फॉर्मूला बनाता हूं मैं आपको। फॉर्मूला क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज सिंपल सेंटेंस में नहीं होगा, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्टली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट ये लेंगे। अब एक नोट आपको ये और पता होना चाहिए, सेकंड नंबर यहाँ पे, ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर आपको ये पता होना चाहिए एस या ई एस का यूज। एस, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एस या ई एस का यूज कहाँ होता है, एस या ई एस। ई एस यदि वर्ब के अंत में, वर्ब के लास्ट में ओ एक्स जेड एस एच सी एच ये आ जाए तो ई एस का यूज होगा, बाकी सभी में एस का यूज होगा, ये ध्यान में रखना आपको। तो जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, हिंदी सेंटेंस ले सकते हो या इंग्लिश सेंटेंस ले सकते हो। जैसे मैं हिंदी सेंटेंस ले रहा हूं, वह बाजार जाता है, तो मैंने पहचान बताई कि ता है ती है, तो क्या आ रहा है इसके लास्ट में, ता है, ता है आ रहा है ना, तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो आप पहचान गए इसमें क्या लगने वाला है आपको, मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब वगैरह सब बता दिया आपको। तो इसमें इसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना,